प्लस एम, इसको यूलर्स कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, ये वाला पार्ट। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। गामा एन इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एम एन। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बीटा एम एन का एक्सपेंशन 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स होता है, हम लोग जानते हैं। देन गामा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एम प्लस एन इंटू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन डी एक्स। लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम बनाने में भी काम आता है, प्रूफ भी आता है। सब आज नहीं जुटा है, 5-6 लोग हैं। सब आज देखा नहीं क्या जी? देखा सब। इसको ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो गया? अब इसमें कर दो पुटिंग m प्लस n इज इक्वल टू 1, so that n इज इक्वल टू 1 माइनस m। ठीक है, तो गामा m एम के जगह एम माइनस 1 लिख देते हैं, तो बेटा हो जाएगा एम माइनस 1 माइनस लेते इधर कॉमन हो जाता है, दोनों तरफ एक ही तरह का हो जाएगा। इसमें अगर एम प्लस एम गामा 1 और यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी x to the power m minus 1 by 1 plus x 1 dx हो गया। ठीक, गामा 1 का 1 होता है, ये इतना का वैल्यू गामा 1 का 1 होता है और 0 से इन्फिनिटी x to the power m minus 1 plus x dx। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेट है तो इन्फिनिटी आता है, तो इसको हम लोग यूलर्स आइडेंटिटी भी कहते हैं। इस टर्म को हम लोग यूलर्स आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी कहते हैं, इसका मान निकालेंगे तो दैट इज इन्फिनिटी। इसको लिखा जाता है पाई बाई साइन m पाई। हो गया। इसको अगर इंटीग्रेट
करेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, वही उसी इन्फिनिटिव को इसमें भी m का मान कुछ भी रखेंगे, sin पाई का मान क्या होता है 0, तो इन्फिनिटिव ही होगा। तो इसको यूलर आइडेंटिटी कहते हैं, यूलर ने दिया था आइडेंटिटी है कि इसको पाई बाई साइन m पाई लिखते हैं। आइए स्टैंडर्ड इसका इंटीग्रेशन। हो गया? हो गया? ठीक है? अब इस पर हम लोग नया आज शुरू करें नया चैप्टर। हेलो सब हेलो, नया चैप्टर शुरू करते हैं। हेलो। हाँ बोलो। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है ना? तो इसमें नया चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ, इस पर लगभग हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब हम लोग लिमिटिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, नया चैप्टर। एक क्वेश्चन हम लोग ग्रुप बी का बना लिए, अब एक क्वेश्चन हम लोग ग्रुप ए का बनाए, इसी तरह ग्रुप सी का भी एक क्वेश्चन बना लें। सब में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, तो एक एक क्वेश्चन पहले एकदम कंफर्म कर लें। ग्रुप ए का रहेगा लिमिटिंग फंक्शंस करके चैप्टर है। लिमिट ऑफ फंक्शंस, इसमें बहुत सा टर्म रहता है। आप बहुत लेट ज्वाइन की हो। लिमिट ऑफ फंक्शंस, इसमें बहुत सारे टर्म को हम लोग को कर। लिमिट ऑफ अ फंक्शन लिखो, इसका डेफिनेशन। ए फंक्शन f is said to be potents a limit L as a point x y tends to
the point AB if to every arbitrary, हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्लियरली नहीं जा रहा आपने नहीं दिख रहा है? नहीं सर दिख रहा है तुमको दिख रहा है ए फंक्शन बोल दे रहा है अब दिख रहा है दिख रहा है यस सर लाइट कोई नहीं बहुत गंदा आ रहा है। उसमें दिक्कत नहीं आ रहा है, कट नहीं आ रहा है। जून से ही अच्छा है ना ये, कैसा? यस सर जूम से अच्छा है लक्ष्मी का पता नहीं, लक्ष्मी अभी आएगी लगता है ना, नहीं आएगी। ठीक है। If to every arbitrary a small positive number epsilon there exists there corresponds a positive number delta such that mod of fxy minus L less than epsilon for every point be satisfied bracket में लिख लो different from AB be satisfied x minus mod of x minus a less than equal to delta mod of y minus b less than equal to delta। देखो ये सब हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे उसकी सबका जरूरत पड़ेगा। A function f is said to tends a limit L ठीक है। ए फंक्शन एफ ऐसे भी हम लोग लिमिट बताए थे, लेकिन इसमें लिमिट
फंक्शंस के रूप में हम लोग को पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। A function f is said to tend a limit L as a point xy tends to the points a b if to every arbitrary small positive number epsilon there corresponds a positive number delta such that a mod of fxy minus L less than epsilon for every point different from AB which satisfied x mod of x minus a less than equal to delta, y minus b less than equal to delta। एकदम कंफर्म, ओके। बाद में आया है वो लिख लीजिए, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आई बेसिक है, एक थ्योरम रहेगा, एक प्रॉब्लम रहेगा। सर साइड में ये दिख रहा है। कहाँ वाला? ये वो नहीं वाला। यस सर। mod of x minus a, mod of x minus a less than equal to delta। देखो अब आ गया। यस सर। mod of y minus b less than equal to delta। नंदिता आ गई। सर बीटा गामा फंक्शन खत्म हो गया। बीटा गामा फंक्शन खत्म हो गया। कितना पढ़ोगी? प्रॉब्लम बहुत हो गया। बीटा गामा फंक्शन बहुत पढ़े, इतना मिलता है पाठ्यक्रम। नहीं पढ़ी है इसलिए बोल रही है। आए नहीं पढ़ी है? पुरानी शिवानी है। पुरानी सोनम है। नहीं तो सब हम ऐसी पर देते जा रहे हैं, उसको भी आप लिख लीजिए। पुरानी दोनों है। हाँ पढ़िए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन में एक एक महीना लगेगा। एक हफ्ता तो हम लगाते हैं, ठीक हो सकता। लिख लिए? एक एक चैप्टर पर एक एक बुक होता है पार्ट थर्ड का, लेकिन आपका चलना है काम, जिससे काम भी चल जाए, कॉम्पिटिटिव भी हो जाए। नंदिता आ रही थी, देखो तो नंदिता आई है। नंदिता आ गई है। फोन उठाती नहीं है, ठीक है। ए फंक्शन different from AB, different from AB which satisfy x mod of x minus a less than equal to delta, y minus b less than equal to delta। हर थ्योरम में ये सब इसी तरह का टर्म आएगा, इसलिए इसको रट जाना है, दिमाग में एकदम बढ़ जाना चाहिए। बताए ना, मिटाए हैं? लिखना तो ही है, इस वीडियो पर जाएगा नहीं। आई होप सब इसमें क्या नाम है, गूगल मीट पर रिकॉर्डिंग नहीं होता है। डिस्कनेक्ट हो गई तो क्या कहे, इसमें यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ पहला चैप्टर का पहला चित्र रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। लेकिन अपना काम करते रहो। मान लो रिकॉर्डिंग आधा हुआ नहीं हुआ, इस पर नहीं हो रहा है, दूसरे पर लिखते जाइए और दिमाग में भी रखिएगा, नहीं तो एक भी थ्योरम समझ में नहीं आएगा। फंक्शन कहता है कि f जो है वह लिमिट L है, हम लोग भी पढ़े थे। L माइनस डेल्टा एप्सिलॉन माइनस होता था लिमिट फंक्शंस में, तो इसमें इसी टर्म में आएगा, क्योंकि टू वेरिएबल्स x y पर हम लोग देखते हैं। x y जब ए फंक्शन f is said to tends a limit L as a point x y tends to the point a b if to every arbitrary small positive number epsilon there corresponds a positive number delta
such that mod of fx minus axy minus L less than delta for every point different from AB. AB को छोड़कर, AB ओपन इंटरवल में है, AB को छोड़कर which satisfied x mod of x minus A less than equal to delta y minus B. याद हो गया? चलें अब दूसरा चीज, neighborhood of a point. Neighborhood of a point. नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या, NHB भी इसको लिखा जाता है शॉर्ट में, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ये सब छोटा छोटा टर्म है, ये सब आएगा नहीं लेकिन ये सब जानना जरूरी है। बोलो कोई प्रॉब्लम? The set of values x, y, x1, y1 कर दो, x, y वेरिएबल है, x1, y1 other than AB that satisfies the condition mod of x1 minus a less than equal to delta mod of y1 minus b less than equal to delta, where delta is an कैमरा राइट साइड पर, हाँ सर राइट साइड थोड़ा सा, देखो हाँ सर ठीक है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, ठीक, where delta is an arbitrary कांस्टेंट, या डेल्टा क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर is said to form NH neighborhood, NH शॉर्ट में लिखो, of the point AB that is NH, इसका क्या हो जाएगा? माने NH हो जाएगा तुम्हारा A माइनस डेल्टा कॉमा A प्लस डेल्टा, B माइनस डेल्टा एंड B प्लस डेल्टा। डेल्टा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, वो A माइनस डेल्टा, A में से कुछ कम होगा, A प्लस डेल्टा। सिमिलरली B क्या होगा? B माइनस डेल्टा, B प्लस डेल्टा। where
x takes as any value from a minus delta to a plus delta except a को छोड़कर a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच कोई भी वैल्यू x हो सकता है एक्सेप्ट a को छोड़कर एंड y takes as any value from a b minus delta to b plus delta except b a को छोड़कर वो था और b को छोड़कर ये नेबरहुड पॉइंट्स होता है नेबरहुड आ जाए तो नेबरहुड पॉइंट जस्ट उसका बगल का the set of values x1 y1 other than ab that satisfied the condition x1 minus mod of x1 minus a less than equal to delta and y1 minus b less than equal to delta where delta is arbitrary a small positive number is said to form neighborhood of the point ab that is नेबरहुड क्या होगा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा अब b के लिए b माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा where x takes as any value from a minus delta to a plus delta except a and y takes as any value b and y takes as any value of b minus delta to b plus delta except d. Okay. हो गया क्लियर लिखा गया लिखा गया सबका तो शॉर्टे लेने में बहुत व्यस्त है सुनी सा रहा है अब आता है डबल लिमिट और सिमुल्टेनियस लिमिट डबल लिमिट एंड मिटा दे पूरा मिटा दे हाँ सर बाकी सब तो पूछिए सर हम लिख लिए जिसका नहीं वो कॉल बोले कॉल करे क्या हाँ मुझे सर ड्रॉप कर दीजिए सर अपने बात में सब बोलेगा फिर लिखेंगे तब आज कोई बोलो तो मुंह क्यों भी हो सब सब फोन मत किए सर आज तो मंडे है सर हाँ आज तुम्हारी है सर बोल मत कीजिए हाँ आज मन बढ़ता है ठीक है तब डबल लिमिट एंड सिमुल्टेनियस लिमिट सब आएगा इस पर प्रॉब्लम भी आता है इसलिए आज इसको एकदम क्लियर कीजिए
let fxy be a function of two variables. Then fxy is said to tend to limit L as xy tends to AB if corresponding to any epsilon greater than 0, there exists delta such that mod of fxy minus L is less than epsilon for all xy satisfying mod of x minus a less than delta, mod of y minus b less than delta. इसी को सिंबॉलिकली लिखा जाएगा symbolically fxy is equal to L, x tends to a, y tends to b. सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जाए। हो गया, ऊपर वाला मिटाते हैं। ओके सर। Thus, L is called double limit of the function fxy. fxy. माने इसमें लिखा जाएगा fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। हर जगह ये आता है थ्योरम में, एकदम याद रहेगा तो नेक्स्ट थ्योरम बताएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम बताएंगे। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, लिमिट क्या बोलो, सबसे फर्स्ट लाइन तक गायब हो गया। ये दास एल इज कॉल्ड, लगता है मरकरी का, कॉल्ड डबल लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई, डबल लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स वाई।
लिमिट f x y x tends to a, y tends to b is equal to L. एप्सिलॉन, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है शॉर्टकट में, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसको लिखा जा सकता है देयर एग्जिस्ट, पढ़े हो, v का मतलब क्या होता है? अपर बॉन्ड करता है। जितना चीज बोले उसको शॉर्टकट में दिखा दे रहा है। यहाँ लिखो, सर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोला जाता है इसको। ये पूरा खत्म हो गया ना? हाँ सर। इसको सिमिलरली ऐसे लिखो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a, फिर देयर एग्जिस्ट b, x belongs to a and y belongs to, मतलब x y z, जैसे हम लोग फंक्शन f का लिए ना, तो ये अब x v का फंक्शन एक मान लिए, v a माने फंक्शन ऑफ v a, v b माने फंक्शन ऑफ v b, x belong to फंक्शन ऑफ v a, y belong to फंक्शन ऑफ v b। तो v को फंक्शन बोला जाता है। हाँ, ऐसे v को क्या कहते हैं? a को क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं ना। नहीं, v का मतलब होता है, सेट में पढ़े हैं, v का मतलब और इसका मतलब ऐड होता है यहाँ, लेकिन जब ये ब्रैकेट में आ गया तो ये फंक्शन कहलाता है। यहाँ v का मतलब वो नहीं है, फंक्शन v एज ए फंक्शन मान लिया गया, जैसे f माने है ना, उसी तरह v मान लिए, v b g a y v b मान लिया गया, कुछ भी मान सकते हैं वहाँ। ओके सर। implies f x y, जो लैंग्वेज लिखा गया ना उसी को शॉर्टकट में लिख रहे हैं, माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, माने इतना में ही हो गया डबल या सिमल्टेनियस लिमिट, इसी को हम लोग कहते हैं। आता है प्रॉब्लम में कि डबल लिमिट निकालिए या सिमल्टेनियस लिमिट निकालिए, प्रॉब्लम एक रहेगा, एक थ्योरम एक प्रॉब्लम। तुम लोग, हम भी थोड़ा सा लूज हो गए हैं, तुम लोग भी लूज हो गए, नहीं तो अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन बना लेते हैं, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है एक पेपर, एकदम 3 क्वेश्चन 60% तैयार। सबसे लेथार्जिक यही है पेपर, थ्योरी है बहुत, लेकिन जब हम लोग शुरू किए हैं तो इसको हम लोग टारगेट को पूरा कर लें, ठीक है। एफ एक्स वाई माइनस एल, ये डबल लिमिट्स और सिमल्टेनियस लिमिट इसको कहा जाता है। एप्सिलॉन क्या है? ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन वी ए, फिर देयर एग्जिस्ट फंक्शन वी बी, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। x belongs to वी ए, y belongs to वी बी। अब आइए रिपीटेड लिमिट, हो गया ये। हो गया, माने अब हम लोग एक दो लिमिट्स, अब डबल हम लोग लिमिट पढ़े हैं एक फंक्शन, अब जितना भी पढ़ेंगे वो 2 फंक्शंस का लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब जो है 2 लिमिट्स का पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया? अब प्रैक्टिस करके याद भी रखना है। नेक्स्ट, रिपीटेड लिमिट्स।
सर वीडियो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? अब तो मिटा दिए हैं क्या? रिपीटेड लिमिट नया बता रहे हैं। ये सब डिफिनेशंस है। तो कुछ वीडियो दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। ये स्लो है लाइक तो बोर्ड में हम दिख रहे हैं कि नहीं? नहीं दिख रहा है। पर नेट स्लो है मेरा तो समय नहीं दिख रहा था। ये सकता है। उसका नेट स्लो है। किसका? सर आपके दिख रहा है। हाँ? आ रहा है। स्लो होता तो नहीं दिखता था मेरा भी नहीं दिख रहा था आपको फिर बंद करना था। अच्छे थोड़ा सा पेशेंस रखो। आज खाली तुम लोग का वर्क दे रहे हैं याद रखने के लिए। पूछेगा नेक्स्ट क्लास में। रिपीटेड लिमिट ठीक है? दिख रहा है ना? दिख रहा है। अंजलि अंजलि चली गई? पर दिख रहा है। हाँ? फिर से आएगी शायद। अच्छा वीडियो बन रहा है। वीडियो बन रहा है। रिपीटेड लिमिट सपोज दैट a function f is defined by in some neighborhood anything there neighborhood of AB and limit y tends